बहुत समय बाद देश की एकता ने एक ऐसा मौका दिया था कि पाकिस्तान का नक्शा ही ख़त्म हो जाता पूरे विश्व के नक्शे से, लेकिन वो किसी कारण से नहीं हो पाया। उसके विभिन्न कारण होंगे, क्या हुआ, बहरहाल जो भी हुआ वो गलत हुआ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, थोड़ी व्यस्तता थी, इसलिए 4-5 दिन से आप लोगों के सामने नहीं उपस्थित हो पाया। उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा। और आलू प्याज एक विशेष चर्चा मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ। अगर अब मंडियों में आमदनी की बात करें तो आमदनी डंप वाली तो लगभग ख़त्म है। अब फर्रुखाबाद की जो सातनपुर मंडी है, जहाँ पे 40-50 मोटर डंप का आलू आ रहा था, वहाँ 20 मोटर रह गया है, 20, 22, 18 ऐसा होगा। तो अब डंप वाली तो काम ख़त्म हो गया। लेकिन किसान भाइयों, एक चीज़ इस समय मेरी तो समझ में नहीं आ रही, मैं उस पर आकलन कर रहा हूँ, उसके तह तक जाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी फौरी तौर से जो मुझे संज्ञान में आया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर पिछली वर्षों की तुलना करें व्यक्तिगत तौर पे, या इस महीने 2025 मई और 2024 मई, तो 2025 मई में जो डिमांड है आलू की, वो 2024 में आलू की डिमांड से काफ़ी ज़्यादा है। उसका एक आप सीधा सा रीज़न ये देखिए कि किसी भी मंडी में आलू जाता है, 1 घंटे में सारा आलू बिक जाता है और 10-20 रुपए की तेज़ी के साथ बिकता है। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा है तो फिर आलू का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? भाई, जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा है तो उसका भाव बढ़ना चाहिए। कोल्डों से आलू काफ़ी मात्रा में निकल रहा है। कल मैं आगरा से वापस आ रहा था, चूँकि मेरा सफ़र बस से था, इसलिए मैं किसी कोल्ड में रुक के वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन सड़क पे कम से कम 10 कोल्ड ऐसे हमने देखे, उसमें से 2-4-6 का तो मैं आपको नाम बता दूंगा जो सड़क से दिखाई देते हैं। उन कोल्डों में कम से कम एक नहीं तो किसी कोल्ड में 2 या 3 गाड़ियां तक डायरेक्ट लद रही थी। एक लालजी नंबरदार कोल्ड, गायत्री कोल्ड, श्रीनाथ, CSK और ऐसे 2-4 कोल्ड और हैं, जिनमें कि मैंने गाड़ी लगते हुए देखा। तो ये तो मान लीजिए कि साउथ में बम्पर डिमांड है, साउथ का बहुत अच्छा बाजार तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो आलू आगरा से लद के डायरेक्ट वो साउथ जा रहा है। लेकिन लोकल मंडियां जैसे कानपुर है, अलीगढ़ है, आपके जौनपुर है, बनारस है, शाहजहाँपुर है, सीतापुर है, लखनऊ है, इन मंडियों में बाजार पिछली साल की अपेक्षा कम से कम, कितना भी कम, तो 600 से 700 रुपये पैकेट, माफ़ कीजिए, कुंटल पे कम चल रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्या जो मोनोपोली किसान अभी तक अपना रहा था उससे वो भटक गया है? अभी तक बाजार किसान के मुफीद नहीं हो रहा था तो वो आलू को निकालना बंद कर देता था। बाजार अपने आप टाइट हो जाता तब फिर वो निकालना चालू कर देता था। क्या उसका ये कारण है? या फिर किसानों का कोई कहीं पे शोषण कर रहा है? देखिए, एक शोषण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है किसान भाइयों की। शोषण आपका इसलिए हो जाता है, या इसलिए कुछ आड़ती व्यापारी आपका शोषण इसलिए कर लेते हैं कि आप जो वो चाह रहे हैं उसी हवा में आप बह जाते हैं। एक अफवाह जो चल रही है, बम्पर पैदावार, आगे बहुत मद्दा है, उससे किसान थोड़ा डर गया। और डरने के साथ ही उसने क्या किया, उसने आलू
ज़्यादा निकालना चालू कर दिया। अब आगरा साइड में 100 से 150 मोटर आलू रोज़ निकल रहा है। ज़्यादातर मंडियों में जयपुर है, बम्बई है, साउथ की मंडियां हैं, आपके सिलचर है, गुवाहाटी है, इन सब जगह कोल्ड का आलू जा रहा है। 100-150 मोटर तो अकेले आगरा मंडल दे रहा है। तो जब बाजार कैसे बढ़े, जितना आलू उनको चाहिए उतना आप पहुंचा रहे हैं, तो फिर तेजी कैसे आए? तो मुझको लगता है कि किसान भाइयों को थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा। अगर अभी किसान एक हफ्ते कोल्ड की तरफ जाना बंद कर दे, लेकिन सभी किसान, एक दो के ना जाने से आप ना जाएं, हम ना जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। जब सारा किसान यूनाइटेड होके इस चीज़ को करेगा तो अपने आप खाने के लिए आज भी सब्जी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आलू का ही होता है। और आलू अगर एक हफ्ता, तो मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 3 दिन तक के लिए आमदनी ब्रेक कर दे अगर किसान, तो बाजार वो जहाँ पे चाहता है वहीं पे पहुँच जाएगा। एक बात तो ये हुई। एक चीज़ और, वो चीज़ ये है कि जो स्टॉकिस्ट हैं बड़े बड़े, कुछ व्यापारी तो ऐसे हैं जो 20 रुपये कट्टे, 30 रुपये कट्टे पे भी काम करते, कुछ ऐसे हैं बड़े पेट वाले जिनको 100 रुपये 200 रुपये कट्टे से कम में काम नहीं चलता है। उन्होंने र्यूमर फैलाने के तरह तरह माध्यम बना रखे। जहां का आलू अधिकारी जो है जिले का, वो ये कह रहा है कि आलू पिछली साल से कम है। अखबार कह रहा है कि आलू पिछली साल से ज़्यादा है। अखबार का पत्रकार कितने कोल्ड मालिकों से मिला, कितने किसानों से मिला? भाई रिपोर्ट तो किसान देगा। किसान अपना बताएगा कि हमने 2000 कट्टा रखा, किसी ने 3000 कट्टा रखा, पिछली साल से कम निकला या ज़्यादा निकला। जबकि आप लोग उस समय जब कच्चे सीजन की आलू या पक्के सीजन की आलू की खुदाई हो रही थी, तब आप देख रहे तरह तरह के वीडियो आ रहे थे, और वो सब किसान, उसमें से 90% यही कह रहे थे कि आलू मेरा पिछली साल से कम निकला है। रकबा बढ़ने की भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे, तो फिर आलू ज़्यादा कैसे हो गया? ये एक मिली जुली मोनोपोली है। बड़े स्टॉकिस्ट, कुछ आड़ती, कुछ व्यापारी, कि कोल्ड में पिछली साल से आलू ज़्यादा है। ये एक डर बनाने, और इसी पे वो अपनी बात मजबूत, जैसे कोई झूठ बात भी है, लेकिन अगर उसको आप 10 बार कहेंगे तो आदमी उस पर फिर सोचने को मजबूर हो जाता है कि ये बात बार बार आ रही है, तो हो सकता है कि इस बात में कुछ सच्चाई हो। उसी बात से किसान भाई थोड़ा डरे हुए। अगर आलू ज़्यादा है हर स्टेट में, गुजरात में भी ज़्यादा, पंजाब में भी ज़्यादा, बंगाल में भी ज़्यादा, यूपी में भी पिछली साल से ज़्यादा, और सब जगह जब ज़्यादा है तो फिर इतनी डिमांड क्यों? वो तो प्रदेश स्तर पे ही निबट जाना चाहिए। अब गुजरात का आलू साउथ आ रहा, गुजरात का आलू बम्बई जा रहा, जयपुर आ रहा, राजस्थान आ रहा, आपके क्या नाम इंदौर आ रहा, यूपी का आलू बम्बई जा रहा, साउथ में जा रहा, सिलचर जा रहा। तो आलू की कमी है, तब तो हर स्टेट से मांग है, और आप लोग कह रहे हैं आलू ज़्यादा है। तो कुल मिला के किसान भाइयों, देखिए मैं बराबर आपसे कह रहा हूँ कि आलू पे बारीक निगाह रखें। अगर आपको ज़रूरत अभी पैसे की नहीं है तो आलू आप ना बेचें, अगर ज़रूरत है तो उसको ज़रूर बेचें। एक झटका आड़ती और व्यापारी को आपको देना बहुत ज़रूरी है। अगर सभी किसान भाई मिलके एक हफ्ते के लिए आलू की निकासी पर ब्रेक कर दें, तो मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि आलू का पैकेट 1000 रुपये से ऊपर बिकने लगेगा। और आड़ती और व्यापारी और स्टॉकिस्ट के समझ में भी ये आ जाएगा कि किसानों ने हमारी बात समझ ली और जान ली है, अब वो हमारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। और फिर धीरे धीरे आप निकासी करते रहें, रेगुलर वे में चलते रहें, आपको आलू के अच्छे पैसे मिलेंगे। लेकिन आप डर, घबराहट
और अफवाहों में अगर फंसेंगे तो हो सकता है कि आपको आलू का लागत मूल्य भी ना मिले। इसलिए किसान भाइयों, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आलू के भविष्य को लेकर कतई चिंतित ना हो। अगर अभी डर के आलू आपने सब निकाल दिया तो आप ये मान के चलिए कि आलू दीपावली के आसपास गारंटी से तेज होगा। जिस हिसाब से आलू निकल रहा है इस समय, तो जब मई खत्म होगी और निकासी की रिपोर्टें आएंगी तो उत्तर प्रदेश में कम से कम 10% निकासी मई के महीने में होगी, जो कि हमको लग रहा है पिछले 2-4 साल में इतनी ज़्यादा निकासी नहीं हुई होगी। ये सब चीज़ें किसान भाइयों आपको सोचना है, निगाह बारीक रखनी है और किसी के झांसे में नहीं आना है। अगर झांसे में आप आएंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। बाकी आलू में कहीं कोई खतरा नहीं है। धन्यवाद। आप लोगों से ये मेरा बहुत अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से जो किसान हमारे आपके साथ नहीं जुड़े उन तक भी बात पहुंचेगी, और ये बात जब ज़्यादा लोगों में पहुंचेगी तो सारे किसान मिलके जब आपस में कुछ गुणा भाग लगाएंगे तो उसका फ़ायदा सबको होगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।